औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। जैसा कि आप सब बच्चे जानते हैं कि हमने क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश से एक लेसन लिया था, लेसन जो कि एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसका टाइटल था द लिटिल गर्ल। इसके आखिर में कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, सवाल दिए गए थे जिनके जवाब हमने बहुत अच्छे से दिए। आज हमें करना है ग्रामर वर्क, और आज का ग्रामर वर्क क्या है? फ्रेजल वर्ब। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब क्या है। ए फ्रेजल वर्ब इज ए वर्ब प्लस ए प्रीपोजिशन और एडवर्ब विच क्रिएट्स ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल। यानी फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब लगाते हैं तो ये ओरिजिनल वर्ब जो होता है उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है। यानी कि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा कंपाउंड वर्ड है जो कि मेन वर्ब प्लस एडवर्ब के मिलाने से आपस में मिलाने से बनता है, या मेन वर्ब या प्रीपोजिशन के आपस में मिलाने से बनता है, या मेन वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन के इन तीनों के आपस में मिलाने से फ्रेजल वर्ब बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब एक ऐसा कंपाउंड वर्ड है जो कि कुछ वर्ड्स और वर्ड्स प्लस वर्ड्स के आपस में मिलाने से बनता है। और ये फ्रेजल वर्ब जो है ये इंग्लिश में बहुत कॉमन होते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्जाम्पल हम लेंगे पुट ऑफ। पुट ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है। पुट जो है ये यानी ये दो वर्ड्स के मिलाने से यहाँ पे बनता है पुट, और ऑफ के मिलाने से ये फ्रेजल वर्ब बनता है। और जब ये फ्रेजल वर्ब बनता है तो इसके मीनिंग अलग होती है। पहले हम देखते हैं पुट जो है ये मैन वर्ब है जिसके माने हैं रखना। ऑफ ये एडवर्ब यहाँ पे है जिसके माने हैं बंद। तो जब हम इन दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब पुट ऑफ जिसके माने हैं पोस्ट फोन। तो अगर हम यहाँ पे सेंटेंस में लेंगे वी विल हैव टू पुट ऑफ द पार्टी और वी विल हैव टू पुट ऑफ द मीटिंग अंटिल नेक्स्ट वीक, अंटिल नेक्स्ट मंथ। तो दूसरा है पुट ऑन। पुट ऑन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, और जब हम इसको अलग अलग से देखेंगे पुट ये मैन वर्ब है और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। जब हम इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो ये बन जाता है पुट ऑन जिसके माने हैं पहनना। पुट ऑन के माने हैं पहनना, टू वियर। और जब हम इसको सेंटेंस में देखेंगे यू शुड पुट ऑन, यू शुड हैव टू पुट ऑन योर न्यू क्लोथ्स फॉर ईद, फॉर पार्टी, फॉर न्यू फंक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्रेजल वर्ब क्या है? फ्रेजल वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ जब हम किसी मैन वर्ब के साथ जब हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को मिलाते हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है। तीसरा है पुट अप विद। पुट अलग एक वर्ड है, अप अलग वर्ड है और विद अलग वर्ड है, और जब हम इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है फ्रेजल वर्ब। और जब हम इसको सेंटेंस में देखेंगे हम लिख सकते हैं ओनली ए सेंट कैन पुट अप विद हर चिल्ड्रन। पुट अप विद जब हम फ्रेजल वर्ब ये बन जाता है तो इसके माने हैं सहना या किसी के साथ गुजर करना, किसी के साथ गुजर करना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेंटेंस में ओनली ए सेंट कैन पुट अप विद हर children, या his wife must have been a saint to put up with him for all those years. So my dear students, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये जो फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब जो है, फ्रेजल वर्ब का मीनिंग जो है वो सिचुएशन के हिसाब से भी बदल जाता है। यानी एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें सिचुएशन के हिसाब से लेना होता है। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे पास आउट। पास आउट के माने हैं बेहोश हो जाना। तो अगर हम सेंटेंस में इसको देखेंगे साइमा पास्ड आउट ड्यू टू
हीट स्ट्रोक और ड्यू टू सन स्ट्रोक। तो यहाँ पे पास आउट के माने हैं बेहोश हो जाना। लेकिन अगर हम पास आउट को दूसरे सिचुएशन में लेंगे तो यहाँ पे पास आउट के माने हैं बांटना। आई विल पास आउट कॉपीज ऑफ द रिपोर्ट, यानी मैं पास आउट करूँगा, मैं बांटूंगा, जो रिपोर्ट की कॉपीज़ हैं उनको मैं बांटूंगा। तो इस तरह से एक फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब बच्चों को फ्रेजल वर्ब अच्छी तरह से समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।